गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का शरद स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत निकालना सीखें। कोई भी संख्या दी होगी उसका हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत निकालेंगे। कोई भी संख्या दी हो, जैसे हमारे पास 200 दिया हो, 500 दिया हो, 1000 दिया हो, 10,000 दिया हो या 25,000 दिया हो, ठीक है, उसका हमें परसेंटेज निकालना है। कितना प्रतिशत निकालेंगे? 10%, 20%, कितना रुपया होगा, इस प्रकार से निकालेंगे। चलो पहले क्वेश्चन से हम आप लोगों को समझाते हैं। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास दिया है 100, ठीक है। 100 का 10%, या ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं 100 का 10% कितना होगा, कितना होगा, ठीक। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हो 100 का 10% कितना होगा, ठीक। चलो अब हम हल करते हैं जल्दी से। यहां डालेंगे हल, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। पहले लिखेंगे यहाँ पे जो है हमारे पास 100, कितना लिखेंगे? 100। फिर हम लगाएंगे गुणे का चिन्ह, ठीक है। क्या लगाएंगे? गुणे का चिन्ह लगाएंगे। पहले हमने 100 लिख लिया, फिर गुणे का क्या लगाएंगे? चिन्ह लगाएंगे। फिर ये 100 प्रतिशत में दिया है, 100 का हमें दिया है प्रतिशत में दिया है। एक चीज याद रखना, जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इधर समझा रहे हैं, समझो। जैसे मान लो कि हमारे पास ये 10% है, ठीक है। जब इस प्रतिशत का सिंबल हटेगा तो यही संख्या कितनी हो जाएगी? जैसे मान लो 10% है, जब ये हटेगा, ये इतना हटाना है हमें, तो ये हमारा हो जाएगा 10/100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह नहीं है या परसेंटेज का चिन्ह नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जब परसेंटेज हटाते हैं या प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाता है? 100। तो हमें कितना निकालना है? 10% निकालना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर है 10/100, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे? बहुत ही आसानी से इसको हम हल करेंगे। ध्यान से, ऊपर वाले जीरो से नीचे का जीरो ये आसानी से कट गया। अब क्या करेंगे? अब बचा कितना हमारे पास? यहाँ पर बचा 100, गुणे में बचा है 1 और नीचे 10, ठीक। अब इसकी हम आपस में क्या कर लेते हैं? दोनों की गुणा करेंगे। जब दोनों की हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 एकम 100 और नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अब यहां से भी जीरो कट गया तो हमारे पास संख्या आ गई 10/1। और 10/1 को सरलतम रूप में हम क्या लिख सकते हैं? 10/1 को हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं 10। कितना लिखेंगे? 10, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 10 निकल के आया है। 10% बराबर कितना निकला है? 10, ठीक है। 10% बराबर 10% बराबर कितना निकल के आया? 10, ठीक है। यहाँ तो प्रतिशत और जो निकला है वो सेम निकला है, लेकिन ऐसा सभी क्वेश्चनों में नहीं होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जैसे अब हमारे पास दिया हो कितना, अब हम लिखे 200 का 200 का 200 का 10% कितना कितना होगा, ठीक। ये पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं आपके समझने के लिए, वरना हम 200 का 10% कितना होगा ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या डालेंगे? हल डालते हैं। क्या डालते हैं? हल, ठीक है। हमें बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि प्रतिशत निकालना है। किसी भी संख्या का हम प्रतिशत बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलो तो क्या लिखेंगे? फिर से पहले इस संख्या को लिखते हैं, तो हम 200 लिखेंगे, ठीक है। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। जैसा हमने बताया ये 10% निकालना है, ठीक है। तो 10% का सिंबल हटाओगे तो क्या निकलेगा? 10 बटे हमारा 100। अब इस 10 के साथ में देखो प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा है। प्रतिशत का सिंबल जब हटाते हैं या चिन्ह हटाते हैं तो हमें नीचे बटे में 100 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हल करो यहीं से कि ये जीरो इस जीरो से कट गया, ठीक है। ऊपर जीरो नीचे जीरो कट जाते हैं क्योंकि भाग में होते हैं। अब हमारे पास बचा है 200 बचा है, ठीक है। गुणे में 1/10।
अब यहाँ से इसकी हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 200 एकम 200 और नीचे 10। अब यहाँ से काटेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा कितना, 20/1। कितना बचा, 20/1। अब 20/1 को सरलतम रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 20/1 को सरलतम रूप में खाली लिखेंगे 20। ठीक है, तो 20 किसके बराबर आ गया, 10% के बराबर। 10% के बराबर कितना निकला, 10% के बराबर निकला है 20। ठीक है, 10% के बराबर कितना निकला है, 20 निकला है। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन आगे लेते हैं, बहुत ही जल्दी इसको रख कर देते हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। आज हम आपको समझाकर ही छोड़ेंगे अच्छे से। अब जैसे आपके मन में कोई भी संख्या आ रही हो कि सर नहीं है तो आसान है, चलो तो थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। 240 का 20% कितना होगा। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है, पढ़ सकते हो। 240 का 20% कितना होगा। ठीक है, 240 का 20% मतलब 20% बराबर कितने कितना आ सकता है, तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ 20% बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल। इस प्रकार से क्या करेंगे, चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही तरीका, 240 को लिखेंगे पहले, 240 को गुणे का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है। ठीक है, इसलिए गुणे का चिन्ह तो लगना ही है। ठीक है, अब कितना लिखेंगे, 20% है, कितना है यहाँ पर 20%, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे कितना है, लिखेंगे 20/100। देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया आसानी से। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास, वो देखते हैं। बचा है 240 गुणे, और यहाँ पर बचा है 2 और नीचे बचा है 10। ठीक, अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक, क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 0। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना होगा, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, तो 480 आ गया। नीचे कितना आएगा, 10। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, बचा कितना हमारा, बचा है 48/1। और 48/1 को सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, खाली 48 ही लिख सकते हैं। तो 48 किसके बराबर आया है, हम कह सकते हैं 20% बराबर कितना है, 20% बराबर कितना, 48 निकला। कितना निकला, 48। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 4 यह पे लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब हम करेंगे 500 का 50% कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख दिया है। 500 का 50% कितना होगा, इसका मतलब है 50% बराबर कितना होगा। और 50% हम समझते हैं कि वो आधा होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। हम हमेशा लोग प्रतिशत में, प्रतिशत क्या में लेते हैं, 100 में। क्या लेते हैं, 100 में लेते हैं। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर यहाँ डालेंगे हल। ठीक है, क्या डालेंगे, हल डालेंगे। लिखेंगे 500 गुणे 50, प्रतिशत का सिंबल हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 500 गुणे 5 और बटे 10। इन दोनों की आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 50 25, ऊपर आ गया 2500, ऊपर कितना आ गया 2500 और नीचे बटे में कितना आएगा 10। ये 10 एकम 10। ठीक है, अब इसमें से इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब ध्यान से देखो ऊपर कितना बचा, बहुत ही ध्यान से देखो, और बचा है 250। ठीक, और नीचे कितना है 1। अब 250/1 का सरलतम रूप जब हम लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं बताओ, लिख सकते हैं 250। ठीक है, और 250 किसके बराबर निकल कर आया है, तो 50% के बराबर। ठीक है, किसके बराबर निकला है, 50% के बराबर। और ये अपना क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो 50% बराबर 250,
या 100% बराबर पूछ ले तो 100% बराबर 500, ठीक, पूरा हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक, अब इसको हम जल्दी से रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बताने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा है 800 का 10%, 10% कितना होगा? ठीक, डालते हैं यहाँ पर हल। चलो सवाल को हम लोग हल करते हैं। सवाल को क्या करते हैं? हल करते हैं। सभी लोग कापी कलम लेकर ही बैठा करें और उसी से वीडियो देखकर लगाने की कोशिश करें। बिना कापी कलम के यदि आप बैठे हैं पढ़ने के लिए तो आप केवल देख सकते हैं वीडियो को अच्छे से, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो लिखेंगे 800 गुणे, यहाँ पर 10 है, प्रतिशत का सिंबल हटा तो नीचे आ गया 100, क्योंकि परसेंटेज को हमेशा हम लोग कहाँ में लेते हैं? 100 में लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज को कहाँ में लेते हैं? हमेशा 100 में लेते हैं। ठीक है, अब हमें सिंबल लगाएंगे 800, इधर इस जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, तो गुणे और बचा है हमारा 1/10। ठीक, अब जब 800 की गुणा 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 800 बटे में कितना रहेगा? 10, ये जीरो ये भी कट जाएगा, तो आ गया 80/1। अब 80/1 का सरलतम रूप क्या लिख सकते हैं हम लोग? बताओ। 80/1 को 80/1 को सरलतम रूप लिखेंगे 80, और ये कितने परसेंट बराबर आ गया? 10% बराबर निकला है। ये भी हमारा 10% बराबर कितना निकला है? 80 निकला है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 6। अब हम कुछ संख्याएं बड़ी लेते हैं, जैसे 2000, 3000 या 4000। तो हमारा 2000 का रहेगा, 2000 का 2000 का हम लोग 25%, 25% कितना 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 होगा? ठीक है, आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब सबसे पहले डालते हैं हल। क्या डालेंगे यहाँ पर? हल डालते हैं। क्या डालते हैं? हल। ठीक है, क्या डालते हैं? हल। सबसे पहले लिखेंगे 2000 गुणे 25 को बदलना है बटे के रूप में, 25/100। परसेंटेज हटेगा ना, जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हम आपस में क्या कर लें? गुणा कर लें। ना गुणा करें तो थोड़ा सा इसको सरल कर सकते हैं। तो कैसे सरल करेंगे? 25 से कम 25। ठीक, बहुत ध्यान से। 25 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो कट गया। 25 से कम 25, और 25 चक्कू 100, तो ये हमको प्राप्त हो गया 2000 गुणे, यहाँ बचा 1 और नीचे बचा है 4। ठीक है, इनकी जब आपस में गुणा करेंगे तो 2000 एक कम 2000 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 2000 हो गया। अब बटे में ये 4 एकम, नीचे चाहो तो एक मान ले सकते हैं हम लोग, 4 एकम 4। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे? थोड़ा सरल कर लेंगे। 4 से हम भाग देंगे किसको? 2000, या सरल कर लेते हैं तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, और इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, बचा कितना? बचा हमारा 1000, और नीचे बचा 2। इसको काटेंगे, 2 एकम और 2 पंचे, तो यहाँ पर कितना बचा? ये 5 बचा और 2 जीरो बच गया हमें। ठीक, नीचे बचा है 1। अब 500/1 को सरलतम रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ। 500 को सरलतम रूप में क्या लिखेंगे? 500, तो ये कितने परसेंट बराबर आया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आया है 25% बराबर। कितने आया है? 25%। ठीक, इसको एक को ऐसे बना दें, तो 25% बराबर 500। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आगे चलते हैं, थोड़े और बड़े लेते हैं क्वेश्चन, तो रफ कर लेते हैं। इस प्रकार से अपने क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारे पास है 5000 का 15% कितना
होगा। ठीक है, तो यहाँ से हल डालते हैं, क्या डालते हैं, हल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5,000 लिखेंगे और 15% हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा, 100 लग जाता है। कितना लग जाता है, 100 लग जाता है। अब बहुत ही आसानी तरीके से हम ऐसे सॉल्व को लगा सकते हैं। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा लेना आगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब हम इस संख्या क्या कर लेते हैं, आप इसमें गुणा कर लेते हैं या काट भी लेते हैं, साइड साइड से कट भी जाते हैं। ठीक, तो इसके नीचे हम कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। साइड साइड में कर सकता है तो हम ध्यान देंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कर गए। ठीक है, इस प्रकार से भी सवाल को हम बना सकते हैं। ऊपर बचा हमारा 50, ठीक है, और यहाँ बचा 15। ठीक है, तो हम कर सकते हैं 15 जीरो जीरो और 15 बचे 75। 15 जीरो जीरो 15 बचे 75। ठीक है, तो इस प्रकार से 15% बराबर कितना आ गया, 15% बराबर आया है हमारा, 15% बराबर आया है 750। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लिखेंगे 10,000 का 20% कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले डालते हैं, हल डालेंगे। ठीक है, क्या डालते हैं, हल डालते हैं, लिखते हैं यहाँ पर है 10,000, ठीक है, गुणे में 20 बटे में 100। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गया है। ठीक है, आगे लिखेंगे 10,000 गुणे 2 और नीचे 10। अब इसके नीचे एक मान लो, हम जैसे जानते हैं कि साइड साइड से कट जाता है, साइड साइड से कट जाता है, तो इस जीरो से ये भी जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना हमारे पास, यहाँ पर बचा है 1,000 गुणे और ऊपर बचा है 2, नीचे 1 और यहाँ भी 1। तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, तो ऊपर जो ऊपर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 कितना, और नीचे गुणा करोगे तो 1। अब 2,000 बटे 1 का जब सरलतम रूप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। 2,000 किसके परसेंटेज के बराबर है, तो हमारा ये 20% के बराबर है। कितना है, 20% के बराबर दिया हुआ है। ठीक, इसको हम आपको एक क्वेश्चन दशमलव में बताने वाले हैं कि ये कोई संख्या दशमलव में दी हो तो उसका परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले डालते हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है, अब हमारी संख्या है 1.05 गुणे में 10, परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा कितना, यहाँ बचा है 1.05। ठीक, और गुणे में 1 बटे यहाँ बचा है 10 और उसके नीचे हम लोग मान लेते हैं 1। ठीक है, अब जब ये दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद इधर संख्याएं कितनी है, 200 तो हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, कितना जीरो बढ़ाएंगे, 2। अब यहाँ पर कितना बचा है, 105 नीचे 100 गुणे में 1 बटे 10। अब हम लोग गुणा कर लेते हैं, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। 105 की जब गुणा करेंगे 1 से तो 105 ही आएगा, और नीचे 10 की गुणा जब 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 एक का 5, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो बचे, तो हमारे पास बचा है 21 बटे 200। ठीक है, 21 बटे 200। अब हम क्या करेंगे, 200 से 21 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 200 को पढ़ा 21 में नहीं जाएगा तो लगाएंगे 10 से पहले जीरो भी लगा देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये अच्छा दिखने के लिए हम लगा देते हैं। दशमलव लगाए, चलो फिर से दशमलव लगाओ और जीरो बढ़ाओ। ठीक है, अब 200 का पहाड़ा 210 में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। तो 1 जीरो जीरो 1 जीरो जीरो और 1 दूना 2, तो यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 10। ठीक है, कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब दशमलव है ही है तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लेंगे, अभी भी नहीं बढ़ा जा रहा है तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब 200 का पहाड़ा 1000 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 जीरो जीरो 5 जीरो जीरो 5 दूनी
10। और यहाँ घटा देंगे तो 0 से 0 गया, कितनी बचा, सब हट गया। ठीक है, तो जो हमारा आंसर बचा है वो बचा है 0.105। और किसके बराबर बचा है हमारा, तो 10% के बराबर। तो 10% बराबर कितनी वैल्यू आ गई है, 0.105। ठीक, हमारे द्वारा बताए गए सवाल यदि आपको समझ में आते हैं तो हमारे चैनल का नाम है शरद स्टडी। आप उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।